The Adani Group has issued a statement saying that no change will be made to the Adani Group has completed the acquisition of Mumbai International Airport Limited. 3 साल में नियमों को ताक पर रखकर सरकार को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करके भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन गई है अदानी। तो आखिर जादू कैसे हुआ या ऐसे जानबूझकर किया गया? आइए डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2019 से, जब कोविड चाइना में था। लेकिन इसी समय भारत सरकार ने बड़े मूड में आकर क्या किया, हमसे अब ये एयरपोर्ट ऑपरेशन का काम नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए अब एक प्राइवेट पार्टनर जो भारत सरकार के 6 एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सके। ये 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगलोर, अहमदाबाद और गुवाहाटी। अब इन 6 एयरपोर्ट को चलाने के लिए जैसे ही सरकार ने प्राइवेट पार्टनर की खबर मार्केट में फैलाई, तो ऐसे ही 1756 कंपनियां इस मौके का लाभ उठाने के लिए बहुत जोर शोर से बोली लगाने को तैयार हो गई। लेकिन इन सबको क्या पता था कि इंसान जिसे हीरो बनना था वो बिजनेसमैन बन बैठा, और वो है गौतम भाई अडानी। सारे एयरपोर्ट्स की नीलामी होती है, और ये नीलामी इस बात पर लगाई जाती है कि एयरपोर्ट पर आने वाले पर्सन के हिसाब से कंपनियां सरकार को कितना पैसा देगी। अब बोली लगानी शुरू हुई, वो भी अलग अलग एयरपोर्ट के लिए। किसी ने कहा पर पर्सन वो सरकार को 20 रुपए देंगे, किसी ने 40, तो किसी ने 80 तक का। लेकिन तब बिल्कुल अंत में बोली लगाते हैं अदानी। वो नीलामी में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोली लगाई वो बाकी सब लोगों से दुगनी से लेकर 4 गुनी थी। अब यही से सबने इस बाहुबली के सामने हथियार रख दिया और जय जयकार गाने लगे, क्योंकि अदानी ने सबसे महंगे दाम पर भारत के 6 एयरपोर्ट को अपने नाम कर लिया था। और ऐसा होते सबको ऐसा लगने लगा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि कायदे से देखिए तो अदानी को तो एक भी एयरपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अब ये कायदा क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो पहला रूल, जैसे अडानी ने वॉलेट करके स्टील को क्रैक किया, वो ये है कि भारत सरकार का ये नियम है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए चुनी जाएगी, उसके बाद पहले से ही इस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि वो एक तरह से फ्रेशर को आया नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बात अडानी की आई, सरकार ने इस नियम को एक बार भी नहीं दिखा। ऐसा लगा मानो अडानी ने ही ये फैसला ले लिया और कैंपस सिलेक्शन करने लोग ले आए। अब दूसरे नियम की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये नियम है कि अगर नीलामी होती भी है और मान लिया कि कोई फ्रेशर कंपनी का नाम दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नियम ये कहता है कि कोई एक कंपनी एक साथ सिर्फ 2 एयरपोर्ट में काम ले सकती है। ऐसे में अडानी ने आखिर 6 एयरपोर्ट एक साथ कैसे ले लिए? ये भी एक तरह से नियम में बदलाव की एक कहानी है। अब तीसरे नियम की बात करें तो इससे पहले भारत सरकार ने भी एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टनर्स के हाथों में सौंपे थे। वो सब के सब सिर्फ 30 साल के लिए लीज पर दिए गए थे। लेकिन अडानी ने तो यहाँ पर और गेम कर दिया। सरकार ने अडानी को ये सारे एयरपोर्ट 30 नहीं बल्कि 50 साल की लीज पर दे दिए। यानी अब गौतम भाई अडानी के जिंदा रहते रहते तो भारत सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर वही रहने वाले हैं भाई। अब बताते हैं आपको चौथे और आखिरी नियम के बारे में, जिसकी धज्जियां उड़ा दी गई। वो है एयरपोर्ट न्यू प्रॉफिट एज। दरअसल अब तक सरकार के जितने भी पार्टनर थे, उन सब से सरकार एयरपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेती थी। लेकिन इस बार के लिए हुआ कि सरकार ने अदानी ग्रुप के लिए कहा कि आप तो भाई हमें एक फिक्स फीस दे दीजिए, और उसके बाद आप प्रॉफिट का क्या करते हैं, कितने कमाते हैं। यानी कि एक तरह से अडानी अब सरकार को प्रॉफिट परसेंटेज शेयर करने के बजाय एक फिक्स्ड अमाउंट दिया करेंगे। उसके बाद वो एयरपोर्ट को एकदम महंगा बनाकर जितना भी प्रॉफिट कमा ले सब उनका। दोस्तों, ये 4 नियम और कायदे थे जिसकी धज्जियां उड़ा दी अदानी ग्रुप ने। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।